अब जब वीणा मुखरित हो गई, जब लक्ष्य मिल गया, यानी जो वीणा मुखरित हो जाती, संगीत जब मुखरित होता है वीणा का, तो सबको अलग अलग सुनाई देता है, हर व्यक्ति को अलग अलग सुनाई देता है। क्यों अलग अलग सुनाई देता है? क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी पृष्ठभूमि अलग है, सबकी आवश्यकता अलग है, सबके मनोभाव अलग है। इसलिए राजा को तो अलग सुनाई देता है, राजा को अलग सुनाई देता है, क्योंकि राजा अपने दर्प में चूर है। राजा को दायित्व तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रजा के प्रति क्या दायित्व है, लेकिन जब उसको विराट का, सृजन का, संगीत का अनुभव होता है, तब उसको लगता है कि ये जो मुकुट है, राज मुकुट हल्का हो गया। ये मुकुट जो पहले भारी लगता था, अब कैसा लग रहा है? हल्का हो गया। क्यों हल्का हो गया? क्योंकि उसने विराट का दर्शन कर लिया, उसको महसूस किया। समष्टि को जब महसूस कर लेते हैं तो हमारा अहंग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अहंग क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमको लगता है कि हम हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब आपने उस संपूर्ण को, सृष्टि को, समष्टि को, अर्जुन भी अहंग्रस्त थे, जब उन्होंने ज्ञान पाया और कृष्ण का जब वो रूप देखा, तो उनका सारा अहंग क्या हो गया? उनको लगा कि मैं तो कर्ता भाव, यानी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने कहा कि देखो, सब कुछ जो तुम करने जा रहे हो सब हो चुका है ना, तुम केवल कर्ता, श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं, आपाधापी नहीं। तो राजा को मुकुट हल्का, और रानी को लगा कि ये जो हम हीरे जवाहरात जो संग्रह में लगे हैं, जो धन संग्रह में लगे हैं, ये सब कैसा है? ये सब बेकार है। एक ही कीमती चीज है, वो है प्रेम, सोसाइटी से प्रेम, प्रकृति से प्रेम। जबकि उसके पास पहले क्या था? बहुत सारे हीरे जवाहरात, धन धान्य थे, संग्रह में लगी हुई थी। ये जो पूंजीवादी संग्रह है, क्योंकि हर निर्माण का एक अपना उद्देश्य है। नहीं, अब सेव का अलग उद्देश्य है, आम का अलग उद्देश्य है, लीची का अलग उद्देश्य है। अब लीची प्रतिस्पर्धा क्यों करे आम से कि भाई मेरा साइज तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हो रहा है? नहीं, हर व्यक्ति की अलग खुशबू है। हर फल, प्रकृति के जितने उपादान हैं, सब में अपने अपने कीमती तत्व भरे हुए हैं। इसलिए ईर्ष्या की आवश्यकता नहीं है। ईर्ष्या की आवश्यकता, ईश्वर ने अगर आपको नवाजा है, आपको भेजा है इस धरती पर, तो कोई ना कोई उस मौलिक गुण से भेजा है। कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जो आप में क्या होगा? विशिष्ट होगा। जरूरत है कि दूसरे की विशिष्टता से तुलना करने की आवश्यकता क्या है? हो सकता है आप में कुछ और विशिष्ट हो, उनमें कुछ और विशिष्ट हो, उनमें कुछ और विशिष्ट हो, तो बराबरी वाला नहीं होगा। इमली का कम योगदान है क्या? खट्टा है तो कम योगदान है, और आम का अधिक योगदान है? नहीं, ऐसा नहीं। और अंगूर, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, और ये कोई नहीं कह सकता कि जी इंजीनियर का कम योगदान है, डॉक्टर का कम योगदान है ना। तो रानी ने अर्पित कर दी अपने धन धान्य, और ठीक भूखा जो व्यक्ति है उसको क्या लगेगा? उसकी प्राथमिक आवश्यकता तो अन्न है। जो भूखा है, इसलिए उसको अन्न की सोंधी खुदबुद सुनाई देती है, नहीं। और जो बहेलिया है उसको अपने तरीके से, यानी सबको। इसलिए कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जैसी जिसकी भावना होती है, जैसी भावना वैसी ही मूर्ति, वैसा ही भाव, वैसा ही दृश्य। जैसा हम देखते हैं उसी का रिफ्लेक्शन है। अगर हम खुश हैं तो प्रकृति सुंदर दिखाई देगी। अगर आप दुखी हैं, बीमार हैं, तो प्रकृति कैसी दिखाई देगी? दुखी, बीमार। तो और फिर अंततः वीणा मौन हो जाती है और प्रेमबद्ध अपने निवास को चले जाते हैं। तो ये पूरी रचना है। इस पूरी रचना में जो बातें हैं जो समझनी है, एक तो सृजन
कर्ता जो है इसके गुण क्या है ये जानना है। कम से कम 5-6 गुण और 4-5 उदाहरण। कोई भी सृजन करता है, जो सर्जक है, जो साधक है, साधक के गुण क्या होते हैं? जो साधना कर रहा, प्रत्येक व्यक्ति साधक, अगर वो साधक नहीं है तो कलावंत है।